बीते 13 अप्रैल को रहिका के पोखरानी में कुरियर कंपनी के ऑटो चालक से लूट कांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। 2 देसी कट्टा 3 कारतूस के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। भैरव स्थान के सरसपाही में NH57 पर दिल्ली जाने वाली लग्जरी बस हुआ दुर्घटनाग्रस्त। चालक सहित 2 यात्री हुए जख्मी। मधवापुर में आज फिर मिले 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज। इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र मधवापुर में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 9। हरलाखी के एक बिजली विभाग के कनीय अभियंता की कोरोना से मौत। मुजफ्फरपुर में पदस्थापित थे कनीय विद्युत अभियंता। सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन हुआ सख्त। एसडीएम, एएसपी सहित अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी कोरोना को लेकर सरकारी गाइडलाइन का अनुपालन कराने सड़क पर उतरे। अब खबरें विस्तार से। हरलाखी प्रखंड के कौवाहा बरही पंचायत के एक गांव में बिजली विभाग के इंजीनियर की कोरोना से मौत होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मृतक मुजफ्फरपुर में कार्यरत थे और वे कई दिनों से कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे। इसी बीच गुरुवार की देर शाम उनकी मौत हो गई, जिसके बाद सबका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया गया। विदित हो कि हरलाखी में कोरोना तेजी से पांव पसारने लगा है। विगत 1 सप्ताह में 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें अलग-अलग गांव में 4 संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। वहीं एक संक्रमित की हालत खराब होते देख उन्हें डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। बीते 13 अप्रैल को रहिका थाना क्षेत्र में पोखरानी चौक के समीप देर रात 8:30 बजे एक कुरियर डिलीवरी करने वाले टेम्पो चालक पर गोली फायरिंग कर 5 लाख से अधिक के लूट कांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। घटना में शामिल 4 अपराधियों को पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 3 कारतूस और 2 बाइक, 4500 रुपए नगद और 5 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस कप्तान डॉक्टर सत्य प्रकाश ने आज कुरियर कंपनी के ऑटो चालक से हुए लूट कांड का उद्भेदन करते हुए पत्रकारों को बताया कि 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने 5,98,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। रहिका थाना अंतर्गत में जो है एक लूट की घटना के अंजाम दिया गया था, जिसमें एक पिकअप वैन पर एक 2 गोली मारते हुए और उसमें रखे हुए कुछ रुपए, जिसका अभी तक पूर्णतः जितना रुपया उन्होंने पुष्टि किया है, कुछ रुपए लेकर के वहां से भाग गए। इसके बाद हम लोग के द्वारा एक टीम गठन किया गया एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, और इसमें अभी इस सूचना के आधार पर कुल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। राजू शाह, लक्ष्मण शाह, सोनू कुमार शाह और त्रिलोक कुमार सिंह, जिसके पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 देसी कट्टा, जिंदा गोली 3, 5 मोबाइल, और इन सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। टेक्निकल आधार पर इन लोगों का वहां पर हम लोग को लोकेशन भी मिला, और इस आधार पर हम लोगों ने इस घटना का उद्भेदन किया गया। इस संबंध में हम लोग के द्वारा 16/4/21 को फिर पुनः एक आर्म्स एक्ट और 399/402 में कांड भी अलग से दर्ज किया जाए। इस छापेमारी टीम के सदस्य थानाध्यक्ष रहिका, भुवनी कंदन वास्की, थानाध्यक्ष राजनगर, थानाध्यक्ष खजौली और राजेश कुमार रहिका थाना, इन सबको पुरस्कृत किया जाए। सूचना मिलने पर रहिका थानाध्यक्ष अरुण कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए तुरंत छापेमारी शुरू कर दी। कांड के उद्भेदन को लेकर विशेष टीम बनाकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर आर्म्स के साथ धराए 4 संदिग्ध अपराधियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। धराए 4 अभियुक्तों में खजौली थाना क्षेत्र के राजकिशोर सिंह के पुत्र त्रिलोकी कुमार सिंह, सहता गांव के जगन्नाथ शाह के पुत्र सत्यम प्रकाश, जयनगर के कोरहिया गांव के रामप्रीत शाह के पुत्र लक्ष्मण कुमार और शंकर शाह के पुत्र सोनू कुमार शामिल है। धराए अपराधियों ने लूटकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। अग्रेतर कार्रवाई के लिए 4 अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाबूबर्री के भूपट्टी में आज निजी विद्यालय द्वारा बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं परीक्षा के रिजल्ट के उपरांत 430 अंक से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। विद्यालय में छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृत शिक्षा
शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भारती मेहता व संचालक यदुवीर यादव ने की। कार्यक्रम में वैसे छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जो बिहार बोर्ड परीक्षा के परिणाम में 430 से अधिक अंक से उत्तीर्ण हुए हैं। उपस्थित छात्र छात्राओं में से अधिकतर बच्चों ने आईएएस, डॉक्टर व इंजीनियर बनकर देश की सेवा करने की बात कही। वहीं उपस्थित अभिभावकों व शिक्षकों ने बच्चों के हौसलों को बढ़ाया। बता दें कि 480 अंक प्राप्त कर राज्य में 5वां स्थान व जिला में प्रथम स्थान लाने वाले छात्र बेला गांव के निरंजन कुमार सहित अन्य 20 बच्चों को प्रोत्साहित व सम्मानित किया गया। सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अनुमंडल प्रशासन ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सरकार के द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन अब सड़क पर उतर आई है। बीते शुक्रवार को देर शाम अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी, एएसपी डॉक्टर सौर्य सुमन और स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ ही क्षेत्र में घूम कर दुकानों को बंद करवाया। बड़ी संख्या में प्रशासन के वाहनों को आते देख लोग दुकानें बंद करके भागने लगे। बेवजह घूम रहे लोग इधर उधर भागने लगे। एसडीएम बेबी कुमारी, एएसपी डॉक्टर सौर्य सुमन और अपर एसडीएम गोविंद कुमार, सीओ संतोष कुमार, थानाध्यक्ष संजय कुमार, अन्य अधिकारियों समेत पुलिस पदाधिकारियों को टीम बनाकर क्षेत्र में भ्रमण कर कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए और कोरोना से बचाव को लेकर सरकार के निर्देश का पालन कराने के लिए देर शाम सड़क पर उतरना पड़ा। प्रशासन के द्वारा क्षेत्र में घूम कर और माइकिंग करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए सरकार के निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की। देर शाम कुछ दुकानें खुले पाए गए और आम लोगों को चौक चौराहे पर बिना मास्क के बेवजह घूमते देखा गया। तब प्रशासन ने दुकानों को बंद करवाया और बेवजह घूम रहे लोगों से घरों में रहने की अपील कर उन्हें जागरूक किया। झंझारपुर नगर थाना परिसर में आज शांति समिति की बैठक की गई। कोरोना संक्रमण काल में आगामी चैत्र नवरात्र रामनवमी को लेकर आज की यह बैठक एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शांति समिति की सदस्यों के साथ आयोजित इस बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम श्री चौधरी ने कहा कि पर्व में पूजा पाठ अपने घरों में ही करें। सार्वजनिक जगहों पर केवल औपचारिकता पूरी करने की छूट है, जहां कमेटी के 5-7 लोग ही शामिल होंगे। आज जिला प्रशासन के निर्देशानुसार झंझारपुर थाने में शांति समिति की बैठक की गई। यह बैठक आगामी जो छठ, चैत्र नवरात्रा और दिनांक 21 को रामनवमी का बड़ा त्यौहार है, उस सिलसिले में ये बैठक की गई है और शांति समिति के सदस्यों को सरकार का जो दिशा निर्देश है, जिला प्रशासन का जो दिशा निर्देश है, उससे अवगत कराया गया है कि हम लोग को वर्तमान में कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से ये त्यौहार मनाने की मजबूरी है। इसी सिलसिले में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का हर हाल में अनुपालन जरूरी है। इसके लिए आम लोगों को भी जागरूक करने की अपील की गई। एसडीएम श्री चौधरी ने कहा कि रामनवमी में जुलूस निकालने पर सख्त रोक है, उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कि हम लोग रामनवमी के अवसर पर किसी तरह का जुलूस आदि नहीं निकलेगा, कोई तरह का जमावड़ा लगाने की इजाज़त नहीं होगी, डीजे आदि बजाने का या किसी तरह का मनोरंजक कार्यक्रम या व्यावसायिक कार्यक्रम करने की इजाज़त नहीं होगी। और इसको इंश्योर करने के लिए हम लोगों ने पूरे अनुमंडल क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर लगभग 50 के करीब स्थानों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है और साथ में सभी थाना क्षेत्र में लगातार गश्ती करके हम लोग विधि व्यवस्था नियंत्रित रखेंगे। वहीं रमजान के मद्देनजर लोगों से अपने घरों में ही नमाज पढ़ने की अपील की गई। बैठक में थानाध्यक्ष चंद्रमणि, नगर पंचायत के मुख्य पार्षद वीरेंद्र नारायण भंडारी, वार्ड पार्षद मोहन यादव, गणेश शाह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। भैरवस्थान थाना क्षेत्र में सरसोपाही के समीप NH57 पर सहरसा से यात्री को पहुंचाकर वापस लौट रही दिल्ली जाने वाली तिवारी ट्रैवल्स बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चालक सहित 2 लोग जख्मी हो गए। गनीमत रही कि बस में महज आधा दर्जन लोग ही सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार में आ रही लग्जरी बस चालक द्वारा नियंत्रण खोने की वजह से NH से नीचे पलट दुर्घटनाग्रस्त बस में फंसे जख्मी यात्री और चालक को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची भैरवस्थान थाना पुलिस ने जख्मी चालक और
को उपचार के लिए दरभंगा भेज दिया। जानकारी के मुताबिक तिवारी ट्रेवल्स नाम की लग्जरी बस जो मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए खुलती है, दिल्ली से वापसी के क्रम में सहरसा से यात्री को पहुंचाकर वापस लौट रहा था। तेज रफ्तार बस का चालक अचानक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क के नीचे पलट गई। बिस्फी थाना क्षेत्र के गोला गांव में बीते दिन हाल में ही संदेहास्पद स्थिति में एक महिला की लाश आम के बगीचे में मिली थी। मृतका के परिजनों के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर मृतका के सास एवं जेठानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मृतका के पति निर्धन मंडल के भतीजा रोहित कुमार ने मृतका के परिजनों द्वारा घर में लूटपाट और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप लगाया है कि दरभंगा जिले के विशनपुर निवासी पंचायत के मुखिया दिलीप मंडल, मृतका के पिता विजय मंडल, मनोज मंडल, रंजू मंडल, रीता देवी, विजय मंडल की पत्नी सहित अज्ञात 5 लोगों ने उनके घर पहुंचकर घर का ताला तोड़कर घर में जमकर लूटपाट की। बक्सा का ताला तोड़कर बक्से में रखे आभूषण एवं 50,000 रुपए निकाल लिए एवं घर में रखे कई कीमती सामानों को भी तोड़-फोड़ कर नष्ट कर दिया। मना करने पर घर के लोगों के साथ मारपीट भी की। घर में लूटपाट और परिजनों के साथ मारपीट कर जाते समय पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी थी। इस बाबत बिस्फी थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि इस मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है। मधुआपुर प्रखंड क्षेत्र के बैंगरा में शनिवार को 35 लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट के दौरान 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 2 व्यक्ति सहारघाट और एक बैंगरा के हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मरीज के साथ मधुआपुर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 9 हो गई है। इसकी पुष्टि चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने की है। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही उसके परिवार के सभी लोगों को कोरोना जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पीड़ित व्यक्ति की मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन बनाने की पहल शुरू कर दी गई है। इससे पहले बिहारी में शुक्रवार को 28 लोगों की रैपिड एंटीजन टेस्ट के दौरान एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मधुआपुर थाना परिसर में रामनवमी रमजान चैत्र नवरात्र पर्व को लेकर आज बीडीओ वैभव कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आम जनता एवं प्रखंड क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में रामनवमी रमजान एवं चैत्र नवरात्र पर्व सरकार की गाइडलाइन के अनुसार घर पर ही मनाने का निर्णय लिया गया। बीडीओ ने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए इस बार कहीं भी रामनवमी का जुलूस नहीं निकलेगा। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शांति समिति के सदस्यों से सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। आज के लिए इतना ही। दीजिए हमें और हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज टीम को इजाजत। देखते रहिए चौथा स्तंभ।